हेलो बच्चों, आशीष मैथ अकेडमी के इस वीडियो में स्वागत है। तो ये जो प्रश्नावली 3.3, तो इसके पहले हमने प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना दिया है। तो इससे आप मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो ये एक्सरसाइज है वो इसमें क्या कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जो क्वेश्चन पर जो फन पूछा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें हमें कुल कम से कम 5-6 सवाल पूछे हैं। 6 सवाल में इसमें दिया है। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें, तो इसमें जो समीकरण दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, x + y = 14 और x - y = 4। और जो दूसरा दिया है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। क्लियर है। तो जब हम पहला रोज आइए हल करते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो जो पहला हम सॉल्व करेंगे तो x तो लिखेंगे सबसे पहले दिया क्या समीकरण युग्म जो है हमारा, जो दिया गया समीकरण युग्म है x + y = 14, इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। x + y = 14 इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मानने पर फिर x - y = 4 इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। उसके बाद x के रूप में समीकरण 2 को व्यक्त करते हैं। जो समीकरण हमारा 2 है उसे हम x के रूप में व्यक्त करेंगे। क्या x के रूप में व्यक्त करेंगे, तो वो जब हम x = y + 4 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अब x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। अब x के जो मान है उसे हम समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो y + 4 जो समीकरण नंबर 1 है इसमें हम x का मान रखेंगे, तो x की जगह y + 4 + y = 14। उसके बाद 2y = 14 - 4 हो जाएगा। फिर जब इसका जब करेंगे तो y = ये इसमें से इसको हटाएंगे 10 बचेगा। फिर ये जो 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा 5 बचेगा। तो इस मान को 2 में रखने पर, इस मान को जो है ये जो y = 5 आ गया, इससे हम समीकरण नंबर 2 में फिर रखेंगे। ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 में जब रखेंगे तो x - 5 = 4 होगा। क्लियर है। तो x = 9 होगा। तो x = 9 और y = 5 हमारा ज्ञात हो गया। हमें ये ज्ञात करना था। क्लियर है। तो इसमें x = 9 और y = 5 में ज्ञात हो गया। उसी प्रकार दूसरा भी हल कर सकते हैं। इस समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। उसके बाद फिर आप जो है इसमें x का मान ज्ञात करेंगे और y का मान। बहुत ही सिंपल x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप इसे कि 6 साल तक आप स्वयं से हल कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि 2x + 3y = 11 और 2x + -4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूँ कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो हमें इसमें जो 2 समीकरण दिया गया है, तो हमारे पास जो समीकरण है जो, तो हमेशा सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ठीक है। इसमें परीक्षा में फुल मार्क्स मिले एग्जाम में। तो हमारे पास जो समीकरण है 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद 2x - 4y = -24 है, इसे समीकरण नंबर सेकेंड मानेंगे। ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड हम दोनों को मान लेंगे। उसके बाद समीकरण 2 से क्या करेंगे कि 2x = 4y - 24, जो 4y है उसको उस पर ले जाएंगे और -24 इस पर है। उसके बाद फिर x का मान ज्ञात कर लेंगे, x = 2y - 12। इससे पहले साल में किया था हमने, तो x का मान 2y - 12 ज्ञात हो गया। उसके बाद इस मान को 2 में रखने पर, इस मान को जो समीकरण नंबर 2 जो है इसमें रखेंगे x का मान, तो 2y - 12 हो जाएगा। 2 × 2y - 12 प्लस 3y = 11। उसके बाद 4y - 24 प्लस 3y = 11 होगा। फिर 7y = 5। क्लियर है। उसके बाद इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 2x + 15 = 11 होगा। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 2x + 15 = 11, फिर x = -2, इतना तुम्हें ज्ञात हो गया। उसके बाद इस मान को y = mx + 3, ये जो है y = mx + 3, ये प्रवणता का सूत्र होता है। किसी भी रेखा की प्रवणता ज्ञात करना होता है तो y = mx + 3। इससे आप पढ़ेंगे
रेखागणित नहीं, सॉरी, यहाँ रेखागणित पढ़ेंगे। क्लियर है। तो जो है हमें यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस 3 में रखने पर हमें m का मान पूछना ज्ञात करना था, तो यहाँ पे रखेंगे तो y का मान 5 हो जाएगा इक्वल टू -2m। क्लियर है। उसके बाद प्लस 3, तो 2 इक्वल टू -2m होगा, फिर m इक्वल टू -1 हो गया। तो हम कर सकते हैं जो m का मान हमारा ज्ञात हुआ -1 हुआ, m का मान -1, x का मान -2 और y का मान कहाँ गया, y का मान जो हमारा है वो 5 ज्ञात हुआ। क्लियर है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः m इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5 हमें ज्ञात हो गया। क्लियर है। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यही ज्ञात करना था, तो मैंने इसे सॉल्व कर दिया। इससे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। क्लियर है। तो आप इसे कॉपी पे निकाल के साथ में मेरे साथ में हल करते चलिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो हमें जो बनाना है वो समीकरण युग्म बनाना है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो पहला सवाल दिया है इसमें कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्लियर है, सवाल स्पष्ट है। तो इसे जब हम हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से इसका हल करेंगे। ये देखते हैं कि माना सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y, एक संख्या को x तथा दूसरी संख्या को y मानेंगे। उसके बाद हम जो प्रश्नानुसार x माइनस वाई इक्वल टू 26 लिखेंगे। प्रश्नानुसार जो प्रश्न दिया हमें कि 26, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 इसे समीकरण नंबर फर्स्ट और x इक्वल टू 3y इसे समीकरण नंबर सेकेंड मानेंगे। उसके बाद x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर जो हमारा x का मान ये ज्ञात हुआ है x इक्वल टू 3y, इसे हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर जब 1 में इसे रखेंगे तो हमारा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 होगा या फिर y इक्वल टू 13। क्लियर है। इसमें कुछ करना नहीं हमें, बस x का मान ज्ञात होगा तो x का मान समीकरण नंबर फिर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर जब 1 में रखेंगे तो y इक्वल टू 13 में y ज्ञात हो गया। तो जब इस मान को समीकरण जब 2 में रखेंगे तो x इक्वल टू 39 ज्ञात हो गया। तो हमारा x का मान और y का मान दोनों ज्ञात हो गया। हमें यही ज्ञात करना था x और y के मान। तो x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो माना जो पहली संख्या जो एक संख्या है वो 39 है तथा दूसरी संख्या जो है वो 13 है। क्लियर है। तो ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, देखते हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं जो हमें दिया है इसमें कि इसका जो सवाल है ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, मानेंगे कि माना एक कोण x तथा दूसरा कोण y है, एक कोण x तथा दूसरा कोण y मानेंगे। उसके बाद प्रश्नानुसार हम करेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश, x प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18। इससे हम समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड मान लेंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड मानेंगे। उसके बाद फिर जो x का मान जो ये है y प्लस 18, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। सेम प्रिजन इसी की तरह है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो जब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश होगा। क्लियर है। y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश, तो 2y इक्वल टू 162 अंश। तो y इक्वल टू जब इसका डिवाइड दे देंगे 2 से तो 81 अंश होगा, 81 डिग्री। क्लियर है। तो जो हमारा ज्ञात होगा y इक्वल टू 81 डिग्री। उसके बाद इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। y के जो मान हमारा 81 डिग्री आया है, इसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारा यही है, समीकरण नंबर जो 1 हमारा है वो ये है। क्लियर है। तो समीकरण नंबर 1 में इसका मान रखेंगे तो x प्लस 18 इक्वल टू 180 अंश होगा। क्लियर है। तो इक्वल टू x इक्वल टू 99 डिग्री, तो x इक्वल टू 99 अंश, ये में ये ज्ञात हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो जो पहला x इक्वल टू 99 डिग्री और y इक्वल टू हमारा जो है 81 डिग्री में आंसर हमारा ज्ञात हो गया। हमें ये दोनों ज्ञात करना था। तो हम लिख सकते हैं कि एक कोण जो है वो 99 डिग्री और जो दूसरा कोण है वो 81 डिग्री है। तो जैसे मैंने पहला दूसरा सवाल बताया उसी प्रकार आप तीसरा चौथा जिसके आगे जो 2-3 सवाल दिए हैं उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 3.4 में।